हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मल्टी के वेल्थ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा क्योंकि हम पीपीएफ की बात कर रहे हैं। पीपीएफ आज के टाइम में 7.1% का इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। जैसा हर सेविंग ऑप्शन के कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं, उसी तरह पीपीएफ अकाउंट के भी कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जिसे आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन पीपीएफ अकाउंट। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने नियर एंड डियर वन से शेयर करना ना भूलें। आइए पीपीएफ अकाउंट क्या होता है और पीपीएफ में हम निवेश क्यों करते हैं। पीपीएफ भारत में एक लॉन्ग टर्म सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, ट्रेडिशनल सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लान है और ज्यादातर लोग इसे प्रेफर करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि पीपीएफ अकाउंट के अंतर्गत आप टैक्स एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं अप टू 1.5 लाख ईच ईयर अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, और इसका इंटरेस्ट रेट एफडीआर से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा इंटरेस्ट के लिए और अपनी टैक्स एग्जम्पशन हर साल क्लेम करने के लिए 1.5 लाख की हम इसमें निवेश करते हैं। तो ये तो हो गए इसके दो फायदे कि आपको टैक्स एग्जम्पशन भी मिलेगी और आपको एफडीआर जो कि हमारा ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है उससे आपको एक बेटर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब बात करते हैं कि पीपीएफ में इन्वेस्ट करना सही है या गलत, आइए जानते हैं। तो हम यहाँ आपको बताएंगे कि ऐसे 5 कारणों के बारे में जिनके कारण आपको पीपीएफ में निवेश नहीं करना चाहिए। सबसे पहले है लॉन्ग लॉक इन पीरियड। पीपीएफ खाते की मैच्योरिटी में 15 साल लगते हैं, तो आप सोचिए 15 ईयर्स आपकी इन्वेस्टमेंट्स को आपको देने पड़ते हैं। उसके बाद फिक्स मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट होती है, यानी कि अधिकतम आप 1.5 लाख ही इसमें डाल सकते हैं। अगर आपको 2.5 लाख डाल सिर्फ 1.5 लाख तक की ही इन्वेस्टमेंट इस अकाउंट में कर सकते हैं। और अगर आपको पैसा समय से पहले चाहिए तो उसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट अर्ली विड्रॉल रूल्स हैं। आप अपना पैसा जल्दी बहुत ही मुश्किल से निकलवा सकते हैं। 5 साल से पहले तो बिल्कुल भी नहीं। अगर निकलवाना है तो 5 साल के बाद ही आप वित्तीय वर्ष में एक विड्रॉल करा सकते। बंद कराना है तो आप इसको प्री मैच्योर क्लोजर नहीं करा सकते। आपको बहुत ही विशिष्ट शर्तों पर, यानी कि स्ट्रिक्ट रूल्स के अंतर्गत 1% ब्याज की कटौती को मानकर 5 वर्षों के बाद ही आप इसको बंद करा सकते हैं। बहुत लॉन्ग लेंदी प्रोसेस करने के बाद और 1% के इंटरेस्ट की कटौती के बाद ही आप 5 साल के बाद इसको पूर्णतः बंद करवा सकते हैं। इसका इंटरेस्ट रेट ईपीएफ अकाउंट से कम है। तो जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं वो पीपीएफ में इन्वेस्ट करने पर उन्हें मिलता है कम ब्याज, यानी कि पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट है 7.1%, जो कि लोअर है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के मुकाबले, जिसमें आपको मिलता है 8.15%। तो अगर आप ईपीएफ स्कीम के अंतर्गत आते हैं तो आप पीपीएफ में इन्वेस्ट ना करें। बेहतर ब्याज। अब आप सोचेंगे ये बात तो हो गई कि हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब हम इन्वेस्ट ना करें तो हम टैक्स एग्जम्पशन कहाँ से लें, हम एक फिक्स्ड इंटरेस्ट, एक अच्छा ब्याज हम कहाँ से बनाएं। तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स में आप म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनमें लॉक इन पीरियड भी आपका सिर्फ 3 साल का होता है और ये प्योर इक्विटी फंड्स होते हैं। 3 साल के बाद आप कभी भी अपना पैसा निकलवा सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन रिटर्न अपने निवेशकों को देती आई हैं। इसके अलावा आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप नेशनल पेंशन सिस्टम में भी निवेश कर सकते हैं अगर आप इसमें निवेश नहीं करना चाहते। ईएलएसएस स्कीम्स के लिए, सुकन्या समृद्धि योजना के लिए हमने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियोस बनाए हैं, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज ही आप तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मल्टी कैप वेल्थ।